नमस्कार साथियों। देखिए, एक तो आपके जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट होल्ड किया गया था, 6300 के समथिंग जो कैंडिडेट थे उनको विभाग आवंटन तो उनको कर दिया गया, लेकिन जिला आवंटन अभी तक उनका नहीं किया गया है। तो उनका जिला आवंटन कब होगा, उनकी काउंसलिंग होगी कब होगी और कब तक उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। और जो अदर स्टेट वाले हैं जिनकी ज्वाइनिंग रोक ली गई है, चाहे वो आपके शिक्षा विभाग में हो, चाहे आपके चिकित्सा विभाग में हो या फिर आपके राजस्व विभाग में हो, और आपके जो कुछ पेंडिंग रिजल्ट रहा था उनमें भी वो कैंडिडेट है, तो उन कैंडिडेट का भी ये कहना है कि उनकी काउंसलिंग कब होगी, उनको ज्वाइनिंग कब तक दी जाएगी। तो देखो, जिन डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग दी जा चुकी है, जैसे आपकी शिक्षा विभाग वालों की है, चिकित्सा विभाग वालों की है, राजस्व विभाग वालों की ज्वाइनिंग है, वो लगभग की आपकी दी जा चुकी है। तो वो जो कैंडिडेट जिनमें आपके अदर स्टेट वाले हैं उनकी ज्वाइनिंग तो जल्दी आ जाएगी, लेकिन बाकी जो 1998 के पेंडिंग रिजल्ट है उनके साथ में है, या फिर जिनका रिजल्ट होल्ड किया गया है, जिनको अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई है, जिला आवंटन नहीं हुआ है, तो उनकी ज्वाइनिंग अभी लेट आएगी, है ना। जिनका भी रिजल्ट होल्ड हुआ है उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आप ये मानकर चलो कि मध्य नवंबर तक, 15 नवंबर तक आपकी आचार संहिता हटने वाली है। तो आचार संहिता हटने के बाद में ही आपका जो आगे की जो प्रोसेस है वो अब शुरू हो पाएगी। जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उसको देखकर लगता नहीं है कि अब आपकी ज्वाइनिंग है वो आचार संहिता के दौरान आने वाली है, क्योंकि फिलहाल नगरीय चुनाव के चलते आचार संहिता है वो लगी हुई है। जैसे 20-21 सितंबर को नगरीय चुनाव की आचार संहिता हटेगी, फिर 3-4 दिन का गैप आएगा और फिर आपके पंचायती चुनाव की आचार संहिता है वो लग जाएगी, जो कि आपकी 15 नवंबर के लगभग रहने वाली है। तो उन 3-4 दिनों में हो सकता है कि आपका जो अदर स्टेट वाला जो पेंडिंग रिजल्ट है वो आ सकता है। यानी कि आप ये मानकर चलो कि 20 या 21 सितंबर से लेकर 24-25 सितंबर के बीच में संभावना बनती है कि आपका रिजल्ट आ जाए। अगर इस समय नहीं आता है तो फिर आपका रिजल्ट है वो आपके नवंबर के अंतिम सप्ताह में आ सकता है, ठीक है। और बाकी आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो भी संभावना है कि 20 से लेकर आपकी 25 सितंबर के बीच में हो या फिर आपके नवंबर के लास्ट में हो। तो मैं कोई भी वीडियो प्रोवाइड करवाता हूं तो खास तौर से जिनका रिजल्ट होल्ड किया गया है ये बच्चे भर भर के कमेंट करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पर हो, चाहे यूट्यूब के ऊपर हो, चाहे आपका टेलीग्राम के ऊपर पर्सनल मैसेज हो। तो इनका काफ़ी डीएम लगातार आ रहा था, तो मैंने सोचा आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं ताकि आपका मन थोड़ा शांत हो जाए। मुझे पता है ज्वाइनिंग मिलने में लेट हो रही है, आप चाहते हो कि जल्दी मिल जाए। जिन बेचारों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है वो वैसे परेशान हो रहे हैं, चाहे आप चिकित्सा विभाग में देख लो, चाहे शिक्षा विभाग में देख लो, चाहे आप किसी और विभाग में देख लो, है ना। तो जिनको मिल गई है तो वो तो वैसे रो रहे हैं, और आपको जैसे नहीं मिल रही है तो आप वैसे परेशान हो रहे हो, है ना। तो थोड़ा समय निकलने दो, 1-2 महीने, है ना, ताकि इनका क्या माहौल रहता है ये भी आपको पता चल जाए। भाई जिन्होंने ज्वाइन कर ली उनका ये करना है, ऑपरेशन थिएटर में वार्ड में ड्यूटी से असहज नए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बोले ऑफिस का काम दिया जाए, कंप्यूटर का या रजिस्ट्रेशन कार्य में इनकी ड्यूटी दी जाए। या आपका अजमेर के अंतर्गत जो आपका जेएलएन अस्पताल है और जो जनाना अस्पताल है वहां पर काफी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगे हैं। जेएलएन अस्पताल में 133 है, सैटेलाइट अस्पताल में 20 और जनाना अस्पताल में 30 कर्मचारी है जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में इन्होंने ज्वाइन किया है। और भी कई जिले हैं, जैसे रोजाना मैसेज आता है कि एसके हॉस्पिटल सीकर में मोर्चरी में ड्यूटी लगा रखी है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की, मुर्दा घर के अंतर्गत। तो जो भी डेड बॉडी आती है उनको शिफ्ट करने का, फिर उनके परिवार वाले आते हैं तो वो डेड बॉडी निकाल कर वापस देने का, ट्रॉमा सेंटर के अंतर्गत उनकी ड्यूटी लगा रखी है, ऑपरेशन थिएटर में उनकी ड्यूटी लगा रखी है। तो जो आपके डिलीवरी वगैरह होती हैं, जो लेडीज़ हैं, तो उनके जो गंदे कपड़े वगैरह होते हैं, उनको कहने का मतलब है कि काफ़ी परेशान हो चुके हैं चिकित्सा विभाग में। खास तौर से शिक्षा विभाग वालों को ये शिकायत है कि हमें ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। अरे आपको तो फिर भी जैसे मान लो ग्राउंड की सफाई है, स्कूल की सफाई है, माना कि आप भी परेशान है, लेकिन चिकित्सा विभाग वाले आपसे और ज़्यादा परेशान है ना। एक तो देखो सरकार ने भर्ती निकाली, चलो अच्छी बात है, भर्ती निकाली, पूरी भी इसको करवा रहे हैं, भले आपके 2 साल 3 साल लगे, लेकिन कम से कम इनको कार्य बताना चाहिए। जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाला जो कार्य है वो इनको कम से कम जॉब चार्ट है वो पहले जारी करना चाहिए। भले ही चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट का ना करे, लेकिन सरकार को एक कॉमन जॉब चार्ट है वो तो कम से कम जारी करना ही चाहिए कि आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और अलग अलग विभागों में आपकी ड्यूटी होती है तो किस प्रकार से आपको काम करना पड़ेगा। खासतौर से चिकित्सा विभाग और शिक्षा विभाग, ये 2 बड़े विभाग थे जो कि 53,750 में से लगभग पोस्ट है ये दोनों विभाग ही कवर कर जाते हैं, क्योंकि लगभग पोस्ट है वो यहाँ से भर गई है। तो इनको कम से कम जॉब चार्ट है वो उपलब्ध करवाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनके लगातार मैसेज आ रहे हैं ज्वाइन करने के बाद में इनकी वार्ड में ड्यूटी लगाई जा रही है, यानी कि वार्ड बॉय बनाया जा रहा है, जबकि जब भर्ती निकली थी उस समय वार्ड बॉय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को एक ही करने के ऊपर कोई बात नहीं थी। भाई पहले केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का ही नाम था, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ती गई, रिजल्ट आगे आता गया, उस समय आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को चिकित्सा विभाग में वार्ड बॉय के समान मान लिया गया। ऑपरेशन थिएटर में इनकी ड्यूटी लगा दी, एमओटी के अंतर्गत ट्रोमा में इनकी ड्यूटी लगा। इनका यही कहना है
चिकित्सकों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले अस्पताल में काम ही नहीं किया, वार्डों में मरीजों की स्थिति और अस्पताल का माहौल देखकर वो सहज नहीं हुए हैं। कुछ कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें ऑफिस से कंप्यूटर या रजिस्ट्रेशन का काम दिया जाए। उनके अनुसार इस कामों में मरीजों से सीधे संपर्क कम रहेगा और वे अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। वहीं प्रशासन के सामने भी ड्यूटी तय करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जरूरत सबसे ज्यादा वार्ड में, ट्रोमा में, ऑपरेशन थिएटर में और मरीजों से जुड़े क्षेत्रों में रहती है। ऐसे में इन जगहों पर ड्यूटी से बचने का प्रशासन के सामने कर्मचारियों की ड्यूटी तय करने का एक बड़ी चुनौती बन सकता है। कुछ कर्मचारी मेडिकल कॉलेज में भी लगाए गए हैं, वरना वार्ड में, ऑपरेशन थिएटर में, मुर्दा घर के अंतर्गत इनकी ड्यूटी लगा रखी है, तो काफी बच्चे परेशान हो रखे हैं। और आपकी एक विद्या संबल योजना, कौन सी योजना? विद्या संबल योजना। ये योजना केवल और केवल बेरोजगार जो अभ्यर्थी हैं उनको पागल बनाने का साधन है और कुछ भी नहीं है। अगर आप इस योजना का बहिष्कार करते हैं तो आने वाले समय में हो सकता है कि आपको आरपीएससी के द्वारा बड़ी भर्ती देखने को मिल जाए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। क्योंकि आप खुद सोचो, यहाँ पर 76,000 पदों को विद्या संबल योजना के तहत भरा जा रहा है। अगर इतनी पोस्ट खाली है तो सरकार बड़ी भर्ती क्यों नहीं निकाल रही? सीधी बात है, ठीक है। और अब विद्या संबल योजना के तहत आपको यहाँ पर शिक्षक मिल जाएंगे तो आने वाले समय में सरकार जो है वो अस्थायी भर्ती कैसे निकालेगी? भाई सोचने वाली बात है ना, अस्थायी भर्ती कैसे निकालेगी? और जब आपकी पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय भी ये आपकी विद्या संबल योजनाएं थी, लेकिन उस समय आपकी जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी वो आपकी विपक्ष में थी और विपक्ष में बीजेपी की गवर्नमेंट थी 2021 में, तो इसका विरोध किया गया। बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने आरक्षण नहीं देने के कारण इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया गया। और अभी भी आज भी वर्तमान में इस भर्ती का कोई रोड मैप नहीं है, कोई दिशा नहीं है। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के सपनों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है और वोट लेने के बाद में बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ में काफी बड़ा धोखा हुआ है कि अगर 76,000 पदों पर भर्ती निकल गई, विद्या संबल योजना के तहत बढ़ लिए गए और इनको तो परमानेंट नहीं करना है, ये आप तय मानकर चलो कि आगे चलकर आपको कोई परमानेंट नहीं करेगा। जिस तरीके से विद्युत विभाग में इंटर्नशिप नहीं होती क्या, जो ITI पास आउट बच्चे होते हैं उनको 12 महीने के लिए, 2 साल के लिए बिजली बोर्ड में इंटर्नशिप के लिए रखा जाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से है। या तो आपको 1 सेमेस्टर के लिए रखा जा सकता है या फिर आपको 1 या 2 साल के लिए रखा जा सकता है। आपको इसके माध्यम से परमानेंट कोई नहीं करने वाला है। लेकिन इतना जरूर है कि अब ये कर दिया तो इसके बीजेपी के राज में आने वाले समय में बड़ी भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जो भी कैंडिडेट इसका फॉर्म लगा रहे हैं वो एक बार फिर से सोच लेना, अगर आप सब मिलकर इसका बहिष्कार करते हैं तो ये रद्द हो सकती है और आने वाले समय में आपको 2027 के अंतर्गत बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है शिक्षा विभाग के अंतर्गत। वरना अगर एक बार ये इन भर्ती पूरी हो गई प्रक्रिया तो फिर भर्ती निकलना मुश्किल है, खासतौर से बड़ी भर्ती निकलना। जिस तरीके से अपन रीट की बात कर रहे थे कि 20 से 25,000 पदों पर निकले, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भी कम से कम 12-13,000 पदों पर निकले, उतनी बड़ी भर्ती बाद में नहीं निकलने वाली है। और LDC रिजल्ट को लेकर अपडेट है, निकाय चुनाव के बाद में यानी कि 21 सितंबर के बाद में 2-3 दिन का MCC में गैप आएगा और उसी दौरान LDC रिजल्ट निकालने का प्रयास करेंगे। एक कैंडिडेट ने पूछा था कि LDC रिजल्ट आने की संभावना क्या है, तब कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने कहा है कि 21 सितंबर के बाद में, यानी मोस्ट प्रोबेबली आपका चांस बनता है कि 23 या 24 सितंबर की तारीख है वो LDC रिजल्ट के लिए रिजर्व है। आप ये मान सकते हैं कि 20 सितंबर के बाद में 23 या 24 सितंबर को आपका LDC का रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो अगर आज से 1 महीने के अंतर्गत आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा और जो भी कैंडिडेट LDC की टाइपिंग कर रहे हैं वो अपनी टाइपिंग को लगातार जारी रखें, क्योंकि जनवरी के लास्ट में या फरवरी के स्टार्टिंग में आपका LDC के लिए टाइपिंग होगी, जनवरी 2027 के लास्ट में जाकर। काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं जिनके 150 प्लस नंबर आ रहे हैं, लेकिन उनकी टाइपिंग की स्पीड नहीं है, क्योंकि जो पढ़ाई में ज़्यादा होशियार होता है वो अन्य गतिविधि में इतना होशियार नहीं होता। अमूमन ऐसा देखा गया है, सभी के ऊपर ये नियम लागू नहीं होता, लेकिन जो कैंडिडेट पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट है उनकी टाइपिंग में स्पीड कम है। लेकिन जो ठीक ठाक स्टूडेंट है जिनकी टाइपिंग भी ठीक ठाक है वो आपका टाइपिंग में अच्छा खासा समय भी आपको मिल रहा है, क्योंकि सितंबर आपके पास में पूरा पड़ा है, अक्टूबर पूरा पड़ा है, नवंबर पूरा पड़ा है, दिसंबर पूरा पड़ा है, जनवरी पूरी पड़ी है। तो 4-5 महीने आपके पास में पड़े हैं, तो अच्छा खासा आपको समय मिल रहा है टाइपिंग के लिए। तो जो भी कैंडिडेट टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, हालांकि रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन आपको आइडिया लग जाता है ना, जिस तरीके से हमने आपकी अनुमानित कट ऑफ बताई थी, अगर उसके दरमियान आप आ रहे हैं तो बिल्कुल आप टाइपिंग की तैयारी कीजिए। विद्या संबल योजना को लेकर हमने आपको टेलीग्राम के ऊपर एक पोल करवाया था कि क्या विद्या संबल योजना लागू होनी चाहिए, तो उसके अंतर्गत लगभग आपके 1000 कैंडिडेट हैं जिन्होंने वोट किया है, जिनमें से 80% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि विद्या संबल योजना लागू नहीं होनी चाहिए। 20% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका यह मानना है कि विद्या संबल योजना लागू होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी आपका मेजोरिटी जो कैंडिडेट है उनका यही मानना है कि विद्या संबल योजना लागू न होकर के आने वाले समय में सरकार के द्वारा परमानेंट भर्ती है वो निकलनी चाहिए। बाकी आपका जो भी ओपिनियन है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखना, और इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो यहाँ पर सूचना आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है।